Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. As you know students, we were doing a 8th chapter that is soil, and we have completed up to soil erosion and cause of soil erosion. So today we will start from the next, that is soil conservation. Let's start. Protection of soil from wearing away due to physical forces of water and wind is called soil conservation. Soil can be conserved in different way. सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि सॉइल को हम मिट्टी को प्रोटेक्ट करना किससे, वाटर एंड मतलब फिजिकल फोर्सेस ऑफ वाटर एंड विंड से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी की और हमने सॉइल इरोजन में पढ़ा था कि पानी की और हवा की वजह से सॉइल इरोड हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना है। क्या उसको क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। तो हम उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन वेजिटेशन। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करनी होगी, उससे क्या हो जाएगा, हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स hold the soil firmly together and prevent soil erosion, so green cover should be increased on the soil by planting trees like neem and peepal. Planting of trees on a large scale on open land which has not been a forest is known as afforestation. In areas where forest has been cut, planting trees in place of cut trees is called reforestation. तो इसमें क्या है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो टाइटली जो मिट्टी है, मिट्टी को टाइटली पकड़ कर रखती है। मीन्स कि हमें जो जो हम प्लांट्स उगाते हैं उनको क्या करती है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को कसकर टाइटली पकड़ कर रखते हैं। तो इससे भी क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो इरोड होने से बच जाएगी। और तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन कवर शुड बी इंक्रीज ऑन द सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, जैसे नीम का, पीपल का। उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उस पर जितनी ज़्यादा हम ट्री लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सॉइल टाइटली इकट्ठी रहेगी। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ज़्यादा उसमें लगाना, हमारा प्लांटिंग करना मीन्स ज़्यादा पेड़ लगाना, जो फॉरेस्ट नहीं है, मतलब जो जंगल, उसको जंगल नहीं बोल सकते हम। कोई अच्छा कोई क्रॉप लगा ली हमने, या फिर कोई अच्छे से पेड़ लगा लिए, तो वो क्या हो जाता है, एफॉरेस्टेशन। और दूसरा क्या है कि हम फॉरेस्ट को कट करना, मीन्स ट्रीज़ को कट करना, और उसकी जगह न्यू प्लांट्स लगाना, न्यू ट्रीज लगाना, उसको क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर अ नंबर ऑफ डिफरेंट plants are grown one after the other on a field so that the soil stays healthy and fertile. If any cultivable land is left barren or vacant for long, the loose dry soil gets eroded easily. Thus, crop rotation always keeps the soil covered with vegetation. क्रॉप रोटेशन क्या है, एक फार्मिंग का मेथड है जहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोन वन आफ्टर द अदर। मीन्स क्या है कि जैसे हम कोई क्रॉप लगाते हैं अपने खेतों में, और जब हम उसको काट देते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद हम दोबारा उसी जगह पर कोई और प्लांट्स के लगाने, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने कोई खेत, हमारे पास एक फील्ड है, हमने वहाँ पर कोई क्रॉप लगाई है और उसको बाद में हमने हार्वेस्ट कर दिया, उसको हमने काट दिया। अगर हम उसको काटने के बाद वहाँ पर वो उस ज़मीन को हम ऐसे ही फ्री रख देंगे, तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक वो ड्राई हो जाएगी, वो धरती है जो वहाँ की, जो खेत है वो ड्राई हो जाएगा और इजीली एरोडेड हो जाता है, मीन्स इजीली सॉइल इरोजन हो जाता है वहाँ पर। तो हमें क्या करना चाहिए
कि अगर हमने एक क्रॉप को काटा है वहाँ से तो हमने दूसरी को साथ के साथ लगा देना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक हमने उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसको बैरन नहीं, मतलब बंजर बंजर हो जाती है वहाँ पर। अगर हम नहीं वहाँ पर कुछ लगाएंगे तो हमें क्रॉप रोटेशन करती रहनी चाहिए, वहाँ पर कोई वेजिटेबल वगैरह वेजिटेशन कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है कवर क्रॉप्स। Between harvesting one crop and planting the next crop, the field should not be left barren. This may blow away the topsoil and lead to depletion of important soil nutrients, making it infertile. Farmers can protect the soil by growing cover crops until the next crop is planted, for example, oats and rye. तो क्या बोला है, वही उसने बताया क्रॉप रोटेशन करते रहनी चाहिए। कवर क्रॉप्स क्या होता है, अगर हमारी वहाँ पर हमने हार्वेस्ट कर दिया क्रॉप को, तो हमने क्या करना है कि उस ज़मीन है जो वो उसको फ्री नहीं छोड़ना है, उसको वेकेंट नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा कि जो टॉप सॉइल है हमारी धरती का, जो सबसे फर्स्ट वाली ऊपर अपर लेयर होती है, उससे उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर वह हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा और जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी निकल जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएगी वहाँ पे। तो क्या अगर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स कैन प्रोटेक्ट द सॉइल बाय ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। क्रॉप्स की कवर करते हैं, मतलब जैसे ओट्स होते हैं वो लगा लेते हैं फार्मर्स कि ताकि वो वहाँ पर फ्री ना हो ज़मीन, कुछ ना कुछ वहाँ पर लगा रहे तब तक जब तक हम अपनी नेक्स्ट क्रॉप को नहीं लगा देते। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पास्चर। द ग्रास एंड हर्ब्स डू नॉट गेट टाइम टू रिकवर and grow due to overgrazing. This leads to soil erosion. To prevent such erosion, areas should be reserved for pastures. Animals should be taken to such places for grazing and not allowed to wander. इसमें क्या बताया है कि जैसे कई जगह क्या होता है कि जो ज़मीन है वहाँ पर जैसे जो घास लगा होता है या फिर वहाँ पर कोई हर्ब्स लगे होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ बोल देते हैं जिनको, वो लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर ग्रेजिंग करने आते हैं, मतलब चारने के लिए लेके चारने आते हैं। तो वो जैसे चारते हैं तो वो वहाँ पर ख़त्म तो होता नहीं है, बट उसकी जो सॉइल की रिकवरी है, मीन्स वहाँ पर ग्रोथ है, वो अच्छे से नहीं हो पाती बाद में, क्योंकि ग्रेजिंग करते हैं वहाँ पर। उससे क्या होता है कि वहाँ पर कि हम उसको सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हैं बाद में, क्योंकि वो अच्छे से फ्री नहीं हो रहा है वहाँ पे स्पेस। तो उससे भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो एनिमल्स है उनको ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देना चाहिए और उनको मतलब वहाँ से हिलने नहीं देना चाहिए कि आप यहीं, मीन्स उनको वहीं पर बांध देना चाहिए कि इसको अच्छे से जिससे जो सॉइल है वो अच्छे से फ्री हो जाए। उससे बाद क्या कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से रिकवरी हो सकती है मीन्स उस सॉइल की। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स। Building embankments along river banks prevent soil erosion. The river water is unable to flood the nearby field. Soil is thus conserved from erosion through water. इसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है एम्बैंकमेंट। ये क्या है कि ये नदियों के आसपास ऐसे लगा होता है। इससे क्या होता है कि जब अगर फ्लड आ जाए तो फ्लड आने से जो ये यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री की हुई है पहले वहीं से टकराएगा वो। अगर जो ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो ये है कि ये बचा लेता है फील्ड में जाने के लिए, खेतों में जाने के लिए। अगर ये प्लेन होगा तो ज़्यादा फ्लड आने की वजह से वो जो सारा वाटर है रिवर का वो अपने फील्ड में चला जाता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग टेरेस। कटिंग स्टेप्स और टेरेस ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड बिल्डिंग बर्न्स ऑन द आउटर एजेस control the flow of water and help in reducing soil erosion. This type of farming is also referred to as a terrace farming. ये टेरेस फार्मिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। टेरेस फार्मिंग क्या है, ये हिली एरिया में लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर प्लेन फ्लैट मतलब सरफेस नहीं होता, जो हमारी ज़मीन है उसका फ्लैट नहीं होता। तो हम वहाँ पर स्लोप्स में बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे हमारे ये स्लोप्स में बने हुए हैं, जब हमारे पानी का बहाव आएगा तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, स्लोप्स में थोड़ा टाइम रुक रुक कर वो नीचे जाएगा पानी। उससे क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होने से बच जाता है, क्योंकि अगर फ्लो में आएगा तो वो जो ऊपर का सरफेस है वो
बह जाता है, मीन्स उसके साथ फ्लो कर जाता है। टेरेस फार्मिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉप कर करके पानी नीचे जाएगा और वो सॉइल में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। मैनी अ टाइम्स सॉइल इरोजन इज कॉज्ड by river floods, therefore dams can be constructed across the rivers to prevent soil erosion। कई बार क्या होता है कि फ्लड की वजह से रिवर में फ्लड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। अगर हम वहाँ पर डैम बना देंगे, डैम बनाने से क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन होने से बच जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे हाईली अमाउंट में जब जो पानी है वो फ्लो करता है, तो डैम से टकराएगा वो, तो उससे खेत में भी नहीं जा पाएगा पानी। तो हमें क्या करना चाहिए, डैम बनाने चाहिए रिवर्स के ऊपर। नेक्स्ट है वाइन ब्रेक्स। वाइन ब्रेक्स आर बैरियर formed by trees and other plants. Farmers plant these barriers around their field. This prevents the soil from being blown away. The land is thus saved from wind erosion. These rows of trees or hedge are called wine breaks. वाइन ब्रेक्स क्या होती है कि जो हमारे फील्ड होते हैं, हम उनके आसपास प्लांट्स लगा देते हैं, ट्रीज़ लगा देते हैं बड़े बड़े। उससे क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो जो हमारा फील्ड है वहाँ पर कम पहुँचेगी, क्योंकि वो सारी की सारी जो हमारे साथ में बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए हैं उनसे टकरा कर, तो वो इतना फ्लो से अंदर नहीं जाएगी जो वाइंड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाइन ब्रेक्स लगाने चाहिए, हमें बड़े बड़े ट्रीज़ लगाने चाहिए अपने फील्ड के अराउंड। उससे क्या होगा, उससे हवा से सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड बैलेंस इन नेचर। Nowadays more and more plants are being cut by humans to fulfill our personal needs such as furniture, paper and houses। आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके लिए, अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कोई फर्नीचर बना रहा है, पेपर बन रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्लांट्स को कट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ होम्स एंड लीव्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अकेला यही नहीं है कि हम पेड़ को काट रहे हैं तो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में हमने जो पेड़ कट किए हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए रहने की जगह नहीं मिल रही है उनको, उनके घर टूट रहे हैं, मीन्स क्योंकि उनका जो घर है वो जंगल ही है। When forest wealth is endangered, the balance in nature is disturbed। अगर हमारे जो जंगलों की जो हालत है वो खतरे में है, मतलब जंगल हमारे कट रहे हैं तो वो खतरे में है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे बैलेंस जो नेचर है, हमारा नेचर का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे भी फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। Each one of us should strive hard to avoid disturbing the balance in nature. To prevent deforestation, one should plant more and more sapling and care for them। हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, हम हर एक को पेड़ लगाने चाहिए, एक एक पेड़ लगा लो चाहे। उससे क्या होगा, उससे जितना ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट भी फ्रेश रहेगा और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए भी शेल्टर हो जाएगा। This process of planting trees on a large scale is known as afforestation। प्लांटिंग करना ट्रीज़ की, वो क्या हो जाता है, एफोरेस्टेशन। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू कट डाउन ट्रीज, न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन देयर प्लेस एंड केयर फॉर। अगर हमें ज़रूरत पड़ भी रही है प्लांट्स को, ट्रीज़ को काटने की, तो हमें क्या करना है, उसकी जगह हमने दूसरा कोई ट्री लगा देना है, दूसरा सैपलिंग लगा देनी है, और उसके बाद में हमने क्या करना है, उसको केयर करनी है अच्छे से। Forest Day or वन Mahotsav Day week is celebrated in India for about 1 week in the month of July। जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 to 7 डेज क्या होता है, वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। टू ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होते हैं। It is expected that every citizen of India should plant a sapling in the वन Mahotsav week। Awareness campaign are held in schools, offices and colleges to spread the needs of growing more plants in order to reduce pollution। उन दिनों में क्या होता है, जुलाई के जो फर्स्ट वीक है 1 to 7 डेज़ है, उसमें क्या होता है, हम वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैपलिंग्स लगाने होते हैं
हम जितनी ज़्यादा लगाएंगे उससे क्या हो जाएगा, जो एयर पोल्यूशंस हैं वो कम हो जाएगा। पोल्यूशन को हम रिड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पेड़ लगाकर। यहाँ पे आपको दिखाया द अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल में। और वन महोत्सव 1 to 7, इसको फॉरेस्ट डे भी बोलते हैं। 1 to 7 मंथ का जो 1 to 7 होते हैं डेज, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इट्स योर 8th chapter. I think you cleared all the topics or all the points. So listen carefully. Thank you and have a nice day.